ओके सो गाइस, फैंटास्टिक फोर का प्लॉट सपोजिटली लीक हो गया है एंड मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मूवी कुछ ऐसा भी कर सकती है। मतलब फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर देखकर डेफिनेटली तुम भी इसके लिए थोड़े हाइप्ड अप हो गए होगे, बट अब इसके प्लॉट के बारे में मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, बिलीव मी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। एंड इसमें गैलेक्टस से लेकर आरडीजे के डूम सभी पर बात होगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। सो बिना इधर उधर की बात करें सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, मूवी के प्लॉट पर आ जाते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक लेट नाइट शो से। ऐसे शोज होते हैं ना जिनमें सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उनसे तमाम सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। सो एक ऐसे ही लेट नाइट शो से मूवी की शुरुआत होती है और इस शो के गेस्ट होते हैं हमारे फैंटास्टिक फोर, बट वो इस शो में नहीं आ पाते क्योंकि वो रेड घोस्ट एके जॉन मैल्कोविच और उसके सुपर एप्स से लड़ रहे होते हैं। और ट्रेलर में भी तुम देखोगे तो एक लेट नाइट शो से ही ट्रेलर की भी शुरुआत हुई जिसमें फैंटास्टिक फोर की तारीफ हुई, उनके बारे में बताया गया, बट शो में हमें फैंटास्टिक फोर आते हुए कहीं नहीं दिखाया गया। तो भाई पहला जो एक पॉइंट जो इस प्लॉट लीक के फेवर में है वो तो यही है। और जिन्हें रेड घोस्ट के बारे में नहीं पता, तो ये एक्चुअल में एक सोवियत साइंटिस्ट है जिसका रियल नेम है इवान क्रेगॉफ। और फैंटास्टिक फोर की तरह ये भी अपने साथ 3 एप्स को लेकर स्पेस में चला जाता है और वहां कॉस्मिक रेस से एक्सपोजर के चलते इसे और इसके एप्स को भी सुपर पावर्स मिल जाती हैं और फिर ये बन जाता है फैंटास्टिक फोर का राइवल। इसे तुम एक साइड विलन कह सकते हो जो मूवी में आएगा तो, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाएगा। तो प्लॉट में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज बताई थी कि इस मूवी में मोल मैन भी होने वाला है और मैंने तुम्हें मोल मैन की लेयर की लीक्ड फोटोज भी दिखाई थी, याद करो, जहां पर एक बस खड़ी हुई थी। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मोल मैन एक्चुअल में इस मूवी में एंटागनिस्ट नहीं होगा, विलेन नहीं होगा, बल्कि मूवी के एंड में वो फैंटास्टिक फोर की मदद भी करेगा उनके डिस्ट्रॉय होते हुए यूनिवर्स को बचाने में गैलेक्टस के अगेंस्ट। तो फैंटास्टिक फोर रेड घोस्ट जैसे विलन्स को निपटाते हैं और उस यूनिवर्स के लोगों के लिए प्रोटेक्टर, उनके हीरोज बन जाते हैं। लोग इन्हें खूब प्यार भी करते हैं। ये सब चीजें भी हमें ट्रेलर में दिखाई गई। लेकिन फिर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया और ये रात थी हैलोवीन की रात। हैलोवीन की रात फैंटास्टिक फोर की दुनिया में आती है सिल्वर सर्फर, और ये मेन सर्फर नहीं है, सब जानते हैं, बल्कि हमारा जो मेन मेल सर्फर है उसका लव इंटरेस्ट है ये, और इसका नाम है शैलाबेल। तो ये इस मूवी में गैलेक्टस के हेराल्ड का काम करेगी, यानी एक तरह से गैलेक्टस की मैसेंजर कह लो इसे, गैलेक्टस का व्हाट्सएप मैसेज कह लो इसे। सो गैलेक्टस ने फैंटास्टिक फोर की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए चूज कर लिया है और सर्फर यही बात बताने हैलोवीन की रात अर्थ पर आती है और फैंटास्टिक फोर को बता देती है कि उनकी दुनिया का अंत होने वाला है। Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. अब जब सिल्वर सर्फर आई और उसने फैंटास्टिक फोर को ये बताया कि उनकी दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस पॉइंट पर स्यू प्रेग्नेंट है। ये चीज भी ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील कर दी गई थी, लेकिन सर्फर के आते आते स्यू की प्रेगनेंसी को काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका होगा। अब जाहिर अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स हो और कोई चांदी की वर्क वाली मिठाई आकर तुमसे कहे कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है, तो तुम उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दोगे। एग्जैक्टली हमारा जॉनी भी यही करता है, वो तुरंत ही सर्फर का पीछा करता है एंड स्पेस में जाकर उसका बोर्ड बड़े प्यार से पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि उस पॉइंट पर वो स्पेस में काफी हाइट पर जा चुका था, तो वहां पर ऑक्सीजन हो जाती है खत्म और इसीलिए जॉनी की आग भी बुझ जाती है, क्योंकि तुम भी जानते हो बिना ऑक्सीजन के आग जल ही नहीं सकती। तो जैसे ही जॉनी सर्फर तक पहुंचता है उसकी फ्लेम ऑफ हो जाती है एंड सर्फर उसे लतिया के निकल लेती है। अब इधर सर्फर की धमकी सुनने के बाद फैंटास्टिक फोर भयंकर टेंशन में होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, हाथ पर हाथ धरे तो बैठे भी नहीं रह सकते। तो फैंटास्टिक फोर डिसाइड करते हैं कि वो स्पेस में जाएंगे एंड गैलेक्टस को कन्फ्रंट करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये है कौन जो सिल्वर सर्फर को अपने पर्सनल व्हाट्सएप की तरह मैसेज भेजने के लिए यूज करता है। इसके अलावा ट्रेलर में रीड ने कहा था कि आई stretched the bounds of space and they heard. It's my fault. I stretched the bounds of space and they heard. तो मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब यही है कि रीड यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मल्टीवर्स ब्रिज और व्हाटएवर, इस पर हम लोग डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो बेसिकली इसके इसी एक्सपेरिमेंट के चलते समहाउ रीड की दुनिया गैलेक्टस के रडार में आ गई और वो अब उसकी दुनिया को खत्म करने आ रहा है। तो यस, ये पूरी गलती तो रीड की ही होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाकर गैलेक्टस का सामना करने की सोचते हैं और उसी दौरान स्यू लेबर में चली जाती है और उसका बेबी फ्रैंकलिन दुनिया में आ जाता है। लेकिन उनका ये बेबी एज वी ऑल नो कोई मामूली बेबी नहीं है, बल्कि उसमें कुछ रेयर जेनेटिक एनोमलीज हैं जो उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को मैनिपुलेट करने की सुपर पावर्स दे देती हैं। सीधे सीधे बोलूं तो ये बच्चा है तो मन का सच्चा, लेकिन मौका पड़ने पर दे देता है गच्चा। तो वैसे तो फैंटास्टिक फोर वो उस यूनिवर्स को छोड़कर भाग ही जाते, बट क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अब बॉन्ड हो गया था, तो उन्हें एटलीस्ट अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश तो करनी ही थी। I'm not giving up. We will face this together. We will fight it together as a family.
सो फैंटास्टिक फोर स्पेस में जाते हैं और गैलेक्टस को कन्फ्रंट करते हैं कि भैया क्या बात है, काहे परेशान कर रहे हो हमें। और उनसे देर तक बहस करने के बाद गैलेक्टस को उन पर दया आ जाती है और वो कहता है कि वो उनकी अर्थ को बख्श देगा। ये सुनते ही फैंटास्टिक फोर कहते हैं वाओ नाइस, लेकिन इसके आगे गैलेक्टस कहता है कि एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि उनकी अर्थ को बख्शने के बदले में फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को अपना बेटा एके फ्रैंकलिन सौंप दें। ये सुनकर फैंटास्टिक फोर कहते हैं छे। और बाय द वे गैलेक्टस उनसे फ्रैंकलिन को इसलिए मांगता है ताकि वो फ्रैंकलिन की उन ओवरवेलमिंग सुपर पावर्स का यूज करके अपने डेड हो चुके यूनिवर्स को रिवाइव कर ले। और जाहिर है कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे ही तो गैलेक्टस जैसे प्राणी को दे नहीं देंगे, एंड ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर भी उसे मना कर देते हैं। अब ट्रेलर का ये सीन जिसमें लोग रीड से पूछ रहे हैं कि क्या वो सेफ हैं, और रीड कह रहा है कि आई डोंट नो। Are we safe? I don't know. तो मेरे ख्याल से ये वही सीन होगा जिसमें फैंटास्टिक फोर स्पेस में गैलेक्टस से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे हीरोज अपने अपने स्पेस सूट में हैं। सो आई थिंक इस सीन में वो स्पेस में जाएंगे और गैलेक्टस को कन्फ्रंट करके वापस आएंगे। उसके आगे प्लॉट में ये बताया गया है कि फैंटास्टिक फोर स्पेस से जब वापस आते हैं तो अर्थ के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि फैंटास्टिक फोर के पास अपने बेटे को गैलेक्टस को देकर अर्थ को बचाने का एक मौका था जिसे उन्होंने गंवा दिया, जिसके चलते वो सारे लोग जो अभी तक फैंटास्टिक फोर को अपना हीरो मानते थे, अपने आइडियल्स मानते थे, वही लोग अब इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और एक पॉइंट तो ऐसा आता है मूवी में जब लोग फैंटास्टिक फोर पर ही हमला कर देते हैं। फैंटास्टिक फोर की जो ऑफिशियल बिल्डिंग है, उनका ऑफिशियल हेडक्वार्टर है यानी बैक्स्टर बिल्डिंग, लोग उसमें घुस जाते हैं और वहां उनका कूची पूची रोबोट एके हर्बी उसको धर के कूट देते हैं। तो क्योंकि अब अर्थ के लोग ही फैंटास्टिक फोर के पीछे पड़ चुके हैं, और बाय द वे इनके लिए तुम बुरा फील मत करना फैंटास्टिक फोर के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये बात सच है कि गैलेक्टस का आना एक तरह से रीड की ही गलती है। उसके एक्सपेरिमेंट के चलते ही गैलेक्टस को इस दुनिया की भनक लगी और वो अब आ रहा है। तो फैंटास्टिक फोर अब लोगों से बचकर भाग रहे हैं और लोगों से छिपने में इनकी मदद करती है शैरन, एक औरत ऑफ कोर्स। और फाइनली इन चारों को पनाह देता है मोल मैन। मोल मैन चारों हीरोज को अपने अड्डे एके सबटेरेनिया में छिपा लेता है जब तक मैटर ठंडा ना हो जाए तब तक के लिए। तो फाइनली जब गैलेक्टस आकर तबाही मचाता है तो फैंटास्टिक फोर सबटेरेनिया से बाहर आते हैं और अर्थ के लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। We will protect you. और फिर होता है मूवी का फाइनल बैटल, जिसमें सिल्वर सर्फर किसी रीजन के चलते, अब आई डोंट नो वो क्या रीजन है, लेकिन उस रीजन के चलते सिल्वर सर्फर पार्टी बदल लेती है और गैलेक्टस को छोड़कर फैंटास्टिक फोर के साथ आ जाती है और ये सब मिलकर गैलेक्टस को पेल देते हैं। दी एंड, टाटा बाय बाय गया। लेकिन अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। और हाँ, अभी मैं डूम पर जस्ट आ ही रहा हूँ। अब देखो, अगर तुम देखोगे तो ये जो पूरा प्लॉट लीक है, पता नहीं सच है या नहीं है, बट ये ट्रेलर के साथ एकदम परफेक्टली फिट होता है। इस प्लॉट की एक एक डिटेल हमें फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में सटीक बैठती हुई दिखाई देती है और इसी वजह से मैंने इसे तुम्हारे साथ शेयर भी किया, क्योंकि ट्रेलर और ये जो प्लॉट है बिल्कुल ही सिमिलर है। बट एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये कि इस प्लॉट में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डूम की कमी, और सेकंड प्रॉब्लम है अर्थ 616 की। क्योंकि देखो, अर्ली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के एंड में आ रहा है, खुद आ रहा है। मतलब आधा अधूरा कोई कैमियो नहीं होगा कि बस डूम की आवाज सुना दी या उसका मास्क दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं, न्योप। बल्कि एक फुल स्केल प्रॉपर कैमियो होने वाला है डूम का, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के मिड क्रेडिट सीन में थैनोस का कैमियो हुआ था एंड उसने गॉन्टलेट उठाकर अर्थ पर आने के लिए कमर कस ली थी। Fine. I'll do it myself. तो कुछ इसी तरह से डूम का कैमियो भी फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा, जिसमें वो अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इस प्लॉट में तो डूम का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। हालांकि देखो, अगेन एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी थैनोस का कोई नामो निशान नहीं था, वो अचानक से पोस्ट क्रेडिट सीन में आ गया था। तो ये उतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, बट स्टिल मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर के बीच में कहीं तो कोई ना कोई साइन होगा ही डूम का। या फिर अगर मेरी वो थ्योरी सही है जिसके अकॉर्डिंग एंड गेम के 2014 वाली अल्टरनेट टाइमलाइन वाला टोनी ही अगर आगे चलकर डूम बना होगा, तो फैंटास्टिक फोर में डूम का ना होना ये फुल ऑन सेंस भी बनाएगा। बट सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि इस प्लॉट में कहीं भी अर्थ 616 से रिलेटेड या देखा जाए तो मल्टीवर्स से रिलेटेड कोई साइन नहीं मिला। हालांकि याद करो, अराउंड 2 महीने पहले मैंने तुम्हें एक और लीक बताया था जिसके अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर वो हमारी मेन अर्थ 616 से ही होते हैं और उस अल्टरनेट रेट्रो यूनिवर्स में किसी एक्सपेरिमेंट के चलते फंस जाते हैं जाकर। लेकिन फिर जब गैलेक्टस आता है तब तक रीड एक ऐसा डिवाइस
डिवाइस बना लेता है जिसकी मदद से वो लोग वापस से 616 में जा सके, बट समहाउ काफी देर हो जाती है। गैलेक्टस इनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लस रीड के उस डिवाइस की वजह से वो ये भी जान जाता है कि एक दुनिया 616 करके भी है, सो वो 616 को ही अपना अगला टारगेट बना लेता है। और फैंटास्टिक फोर फाइनली अपने यूनिवर्स से भागकर, उसे एक तरह से कह लो धोखा देकर 616 में आ जाते हैं गैलेक्टस के बारे में वार्न करने, बट डूम ये सब देख रहा होता है। और क्योंकि फैंटास्टिक फोर उसके यूनिवर्स की हेल्प करने की बजाय पीठ दिखाकर भाग गए, इस वजह से वो उन्हें हंट करता है। अब हालांकि देखो, ये जो सेकंड थ्योरी है ये मुझे थोड़ी सी वीक लगी थी पहले भी। आई थिंक कि फर्स्ट वाली थ्योरी जो आज मैंने तुम्हें बताई है वो सही हो सकती है, बट इसमें कुछ और भी एडिशनल इवेंट्स होंगे, लाइक हमें डूम का कोई साइन मिलेगा मूवी में, मल्टीवर्स वगैरह को टीज किया जाएगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, रीड ये जो पूरी रिसर्च कर रहा है ना यहाँ पर, ये मल्टीवर्स का ही एविडेंस है। तो हाँ, ये प्लॉट लग तो सही रहा है काफी हद तक, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें कुछ और भी है जो इस प्लॉट लीक में हमें नहीं बताया गया, और वो हमें मूवी में ही दिखाया जाएगा। एंड बिलीव मी गाइस, भले ही ये पूरा प्लॉट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सही ना हो, ऑब्वियस है, लेकिन ये भी सच बात है कि इसमें बहुत सी चीजें ना एकदम करेक्ट निकलेंगी, लाइक रेड घोस्ट, मोल मैन, ये सब कुछ। एंड RDJ's डूम इज डेफिनेटली कमिंग इन दिस वन। एंड वो मोमेंट भाई साहब हिस्टोरिक मोमेंट होगा जिस टाइम पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम आएगा। वादा करता हूँ सबसे पहले उस पर अपडेट तुम्हें ही दूंगा मैं। सो इसे लेकर तुम्हारा कोई सवाल हो या फिर मन में कुछ चल रहा हो तो सब कुछ मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।